हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये रहा हमारे सामने पहला क्वेश्चन। चलिए इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। लैंग्वेज समझो और खुद पढ़ने की कोशिश करो कि क्वेश्चन किस टाइप से अपने पास सोल्व हो पाएगा। अपने आप लैंग्वेज पकड़ो, समझो और क्वेश्चन करने की कोशिश करो। A mother said to her son, 15 years from now, you will be as old as I was when you were 5 years old. Which one of the following can be the age of the son and mother, respectively? अब से 15 साल बाद तुम उतने ही बूढ़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। पुत्र और माता की आयु क्या हो सकती है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। यहाँ पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। मान लीजिए दो लोगों में बात हो रही है। किस किस में बात हो रही है मैं बता रहा हूँ। अर्थमेटिक का छूट गई है तो मैं एडवांस। हाँ, कर सकते हो रोहित, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। एक मदर और उसके बेटे की बात हो रही है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रेजेंट में वो जो अपने पास यहाँ पर जो मदर बेटा है वो मान लीजिए 20 साल का है। और मान लीजिए मदर कितने साल की है? 50 साल की है। तो उसने कहा कि अब से 15 साल बाद तब तब उतने ही बड़े हो जाओगे। अब से 15 साल बाद। तो आफ्टर 15 ईयर मुझे बताइए, यहां से 15 साल बाद बेटा जो वो कितने साल का होगा? आप कहोगे सर 35 साल का होगा। ये लीजिए, अब से 15 साल बाद उतने ही बड़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। एक बच्चा मुझसे पूछेगा, सर आपने ये कहां से उठा लिया 50 और 20? ये मैं एग्जाम्पल उठा रहा हूं एक बार आपको समझाने के लिए। मैं मेरी तरफ से दो संख्याएं सोच रहा हूं, 20 और 50 मैंने सोच ली। फिर एक एग्जाम्पल ऐसा दूसरा नंबर फिर सोचेंगे, फिर एक एग्जाम्पल में तीसरा नंबर फिर सोचेंगे। ध्यान से समझना। अब से 15 साल बाद तुम उतने ही बड़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। बेटा जब 5 साल का था, मुझे बताइए इसका मतलब क्या 15 साल पहले की बात हो रही है क्या? बेटा 5 साल का अगर था, इसका मतलब कितने साल पहले की बात हो रही है? तो आप 15 साल पहले की बात हो रही है। तो इसका मतलब मुझे बताइए 50 में से ये माइनस कर दोगे अगर आप लोग 15 साल पहले, तो इस टाइम मदर की एज क्या 35 ईयर थी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 35 साल थी। 15 साल जब वो 5 साल का था तो कितने की बात हो रही है? 15 साल पहले की। तो 15 इसमें से भी घटा दीजिए तो 35 साल। तो मदर देखिए 35 साल है और अपने पास ये कितने साल है? बेटा भी 35 साल का है। तो 20 और 50 एकदम ठीक है। ये अपने पास आंसर बिल्कुल ठीक है। इसीलिए इसने पूछा कि निम्न में से कौन सी हो सकती है। इसका मतलब बहुत सारे आंसर सेटिस्फाई करेंगे। 20 और 50 भी देखिए सेटिस्फाई कर गया। यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करना। मान लो अपने पास यहां पर मदर और उसके सन की बात हो रही है। कब? प्रेजेंट में। मान लो मदर है, मान लीजिए यहां पर कितने साल की है? मान लीजिए 40 साल की है। और बेटा जो है वो इस टाइम मान लीजिए अपने पास कितने साल का है? तो आप कहोगे बेटा मान लीजिए सर 10 साल का है। ध्यान से समझना, मैं फिर से समझाता हूं। अब से 15 साल बाद, अब से 15 साल बाद तब तुम इतने बड़े हो जाओगे। 15 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 25 का। जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। तो ये जो 5 साल का था, इसका मतलब क्या 5 साल पहले की बात हो रही है क्या? तो 5 साल पहले मदर कितने साल की थी? तो आप कहोगे सर 5 साल 35 साल की थी। क्या दोनों बराबर हैं क्या? तो आप कहोगे ना, ये दोनों बराबर नहीं है। नहीं है तो ये वाला आंसर अपने पास नहीं हो सकता। अपने पास मतलब 40 और 10 आंसर नहीं हो सकता।
मैं फिर समझाता हूं, चिंता मत करना, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, वो आप लोग मुझसे फिर से पूछना, तो मैं आपको फिर समझाऊंगा। पहले आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर जहां डाउट होगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। मैं आपको ये बताना या समझाना ये चाह रहा हूं, एक मदर और उसका सन, दो लोग हैं। एक बात हो रही है प्रेजेंट की, एक प्रेजेंट की अपने पास बात हो रही है। प्रेजेंट में मदर की एज एक्स मान लो और बेटे की एज वाई मान लीजिए। मान लो इतने इतने साल के, अब हमें नहीं पता, अब हमें इसका आंसर नहीं पता, तो इसका आंसर नहीं पता तो हमें एक्स और वाई मानना पड़ेगा। अब से 15 साल बाद, आज से 15 साल बाद, तब उतने बड़े हो जाओगे, आज से 15 साल बाद ये कितने का होगा, y+15 का। आज से 15 साल बाद तब इतने बड़े हो जाओगे जितना मैं तब थी जब तुम 5 साल के थे। तो जब मदर अपने पास बेटा 5 साल का था, अब से 15 साल बाद बेटा उतना बड़ा हो जाएगा जितना मदर तब थी जब 5 साल का था। तो जब वो 5 साल का अपने पास था, तो कितने साल पहले की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर y-5 ईयर पहले की बात हो रही है। तो इसमें से y-5 अगर घटा दोगे तो मुझे बताइए क्या x-y+5 आ जाएगा क्या? अगर इसमें से y-5 मैं घटा दूंगा तो आप कहोगे बिल्कुल सर, y-5 घटा दो, x में से घटा दो y-5, तो ये अपने पास माइनस अंदर जाएगा तो x-y+5। और ये जो दोनों एज हैं ये अपने पास बराबर हैं, दोनों एज अपने पास इक्वल हैं। ये यहाँ पर आज से 15 साल बाद बेटा उतने साल का हो जाएगा जितना मदर तब थी जब बेटा अपने पास 5 साल का था। तो यहां से लिख सकता हूं क्या कि y+15 बराबर अपने पास कितना होगा, x-y प्लस अपने पास 5। तो ये इधर आएगा तो 2y+5, 2y+10 बराबर क्या, x बचा क्या? तो यहां पर y कौन है, तो y आप कहोगे सर बेटे की एज है। तो यहां से इक्वेशंस अपने पास एक बची, एक ही इक्वेशन अगर बची, इसका मतलब वो सारे मान हमारे पास सेटिस्फाई करेंगे जो अपने पास इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हो। जैसे अपने पास यहाँ पर 12 और 20, बेटे की एज 12 रखो तो मुझे बताइए 12 गुना 2 24, प्लस अपने पास यहाँ पर 24 और 10 अपने पास 34 होगा। क्या 30 आ रहा है क्या? ना, नहीं आ रहा सर। y का मान, बेटे की एज अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूं तो मुझे बताइए x का मान 30 आ रहा है क्या? नहीं, नहीं हो सकता। 8 और 25 रखूं, इसका मान 8 रखूं तो 8 गुना 2 16 और 10 26, 26 और इसने दिया हुआ 25, ना, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन 10 और 30, x का मान अगर y का मान 10 रखते हो तो 20 और 10 मिलके x का मान क्या 30 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 30 आ जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे मान अपने पास हो सकते हैं, याद रखिए। ये जो क्वेश्चन अपने पास है इसको आप लोग यहां पर ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो। चीज ध्यान रखना कि कौन सा ऑप्शन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, ये लीजिए। और यहां पर क्योंकि एक आंसर नहीं है, एक बच्चा कह रहा है सर ऑप्शन के बिना सोल्व नहीं होगा क्या, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास है यहां पर अपने पास ऑप्शन जो है वो, क्योंकि आंसर बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए ये आंसर भी ठीक था, 20 और 50 अगर आप लोग ले लोगे वो आंसर भी अपने पास ठीक होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 15 गुना 2 30, अपने पास यहाँ पर 35 और 15 ले लेंगे, वो 15 और 40 ले लेंगे, वो भी आंसर अपने पास बिल्कुल ठीक होगा। तो इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। तो हमें ऑप्शन से तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। कोई प्रॉब्लम इसमें है तो वो आप लोग मुझसे पूछिए, कोई भी दिक्कत, कौन सी चीज मैंने कहां से कैसे लिख दी, वो डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए। इसके बहुत सारे आंसर अपने पास हो सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जैसे अगर मैं यहाँ पर 15 और अपने पास यहाँ पर अगर मैं 15 और अपने पास 40 ले लूं तो वो भी सेटिस्फाई करेगा। देखना, अब से 15 साल बाद जो मदर और सन की बात हो रही है, तो अब से 15 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का। तब तुम इतने साल के थे जब वो 5 साल का था, तो कितने साल पहले की बात हो रही है? आप कहोगे 10 साल पहले की बात हो रही है सर। तो इसमें से 10 अगर माइनस करोगे तो क्या 30 आ जाएगा क्या? तो देखिए ये भी अपने पास 30 और 30 बराबर हो गया। तो अपने पास यहाँ पर बताओ बिल्कुल ठीक है क्या सर, y-5 क्यों x में से? हाँ, ये दिव्या त्यागी ने एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। देखिए दिव्या, यहाँ पर मुझे एक बात बताना, ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताना मिलके, बाकी सारी चीज छोड़ दो। क्या मुझे बताओ, जब बेटा 5 साल, देखिए इस टाइम मदर 50 की है और बेटा 20 साल का है, तो जब मदर यहाँ पर
5 साल, जब बेटा 5 साल का था, इसका मतलब मुझे बताइए ये क्या अपने पास 15 साल पहले की बात हो रही है क्या? यहां पर 15 साल पहले की बात हो रही है, तो इसमें से 15 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ और ना बताइए। हर चीज मैं समझाता हूं कि आपको ये बात तो समझ पाए हो क्या कि इसमें से 15 मैंने घटा दिया है। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, 5 साल का जब बेटा था, इस टाइम 20 साल का है, 5 साल का जब था तो 15 साल पहले की बात हो रही है, तो क्या इसमें से 15 हम लोगों ने घटाया नहीं है क्या? 15 सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हैं हम लोग। तो कर क्या रहे हैं, ये 15 कैसे आया? क्या 20 - 5 नहीं है क्या? तो 50 में से घटा ही तो रहे हो 20 - 5। वो 20, बस उसको 15 में डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो जब न्यूमेरिक वैल्यू में लिखता हूं तो आपको तुरंत चीज समझ में आ जाती है, लेकिन वही वेरिएबल के फॉर्म में आता है तो आप फंस फंस रहे हो। मैं फिर समझा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, जब मदर यहां पर अपने पास बेटा 5 साल का था, तो कितने साल पहले की बात हो रही है? 10 - 5, ये 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट ही तो कर रहे हो। 40 में से ये जो नंबर अपने पास है, यही तो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो मुझे बताइए, जब बेटा 5 साल का था, तो जब अब वाई का है, अगर यहां पर 20 का होता तो 20 में से तो 5 -15 कर रहे थे। अब की बार वाई है तो वाई में से y - 5, और वही तो संख्या इधर में से घटाते हैं x में से। आप y - 5 ही तो घटाते हो, तो उसकी एक स्टेप अगली ये स्टेप मैंने लिख दी। क्या अब तो बताओ अच्छे से समझ पाए हो क्या? मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझाया होगा क्वेश्चन को। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है संजय भाई, रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ सर। लोग आउट हो जाती है बार बार, तो उस पर कॉल कर लीजिए संजय, जो नंबर आपको दिया हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे वापस बता देना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 जो है उसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज पकड़ना सीखिए। The percentage of a mother and her son are in the ratio of 6:1. When the son become as old as his mother now, then the ratio of their father's age to his mother's age is 13:11. When the son become as old as his father now, then the sum of ages of father and son will be 115 years. The present age of the father is। तो क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से ठीक से पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज अच्छी लिखी हुई है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। The percentage of a father of a mother and her son in the ratio of 6:1। मदर की और अपने पास उसके सन की बात हो रही है, मदर और उसका सन। ये परसेंटेज अजीब क्वेश्चन अपने पास है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 6x है, और ये अपने पास यहाँ पर x होगा। जब उसका बेटा उतना बड़ा हो जाएगा जितनी उसकी मदर की एज अभी है, तब उसके पिता और माँ की आयु का जो अनुपात है वो 13:11। मुझे एक बात बताइए, एक एक स्टेप में पूछता रहूंगा, मुझे इतनी सी बात बताइए, क्या जब बेटा इतने साल का हो जाएगा जितनी मदर अभी है, बेटा उतने साल का हो जाएगा जितनी मदर अभी है, तो मुझे बताओ बेटे को कितने साल का बनाना है? 6 साल का, 6x का। तो ये अगर 5x बढ़ा है तो उस टाइम तक मदर इतनी ही रहेगी या 5x बढ़ जाएगी? बेटा उतने साल का हो जाएगा जितनी मदर अभी है। अभी मदर कितनी है? 6x। तो बेटे को अगर हम लोग 6x बनाएं तो मदर इतनी ही रहेगी या मदर बढ़ जाएगी? तो आप कहोगे सर ये अगर यहां पर 5x बढ़ा है,
फिर से ध्यान देना, वापस मैं समझाता हूं। मदर की और उसके सन की एज जो अपने पास है वो अपने पास यहां पर है 6x और x। इसने अगली लाइन हम लोगों से बोली है कि बेटा जब उतना बड़ा हो जाएगा जितनी मदर अभी है, तो इसका मतलब बेटे को कितने साल का बनाना है, 6x का बनाना है। तो ये अगर यहां पर 5x बढ़ा है तो जरूर मदर भी इतने साल में क्या 5x बढ़ी होगी क्या? आप कहोगे जरूर सर 5x बढ़ी होगी। तो 6 और 5 ये कितना हो गया? तो आप कहोगे सर ये 11x हो गया। बताओ ठीक है क्या? इस टाइम तक ये बात हो रही थी प्रेजेंट की, यहां पर इस टाइम तक उतना बेटा जितनी अपने पास, अब उसके पिता की आयु और मदर की आयु 13:11। अब उसके मदर की और फादर की जो एज है वो अपने पास यहां पर 13:11 है। तो ये अपने पास अगर 11x अगर है और फादर और मदर की एज का रेशियो अगर ये था, तो इसका मतलब क्या अपने पास यहां पर फादर 13x होगा। और बताओ फादर अगर 13x का अपने पास है, कितना 5x, तो इधर अपने पास प्रेजेंट में फादर कितने का रहेगा? तो आप कहोगे सर ये भी 5x बढ़ा था, ये भी 5x बढ़ा था, तो ये भी 5x बढ़ा होगा। तो प्रेजेंट में जो फादर है वो मुझे बताइए क्या 8x का रहेगा? इतनी बात प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या? बताओ सर गलती से 6x+5 कर दिया, फेज वो तो गलत होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये, अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं आपके लिए यहां पर फिर समझाता हूं। मदर की एज अपने पास 6x, बेटे की एज x। तो इस बेटा उतने साल का हो जाएगा जितना मदर अभी थी। तो अभी अपने पास कितने की हो जाएगा बेटा? 6x का। तो 6x का हो जाएगा तो ये भी 5x बढ़ा, ये भी 5x बढ़ेगा। और अब रेशियो दिया हुआ 13:11। यहां तक क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं। तो 13, ये 11 है तो ये 13x होगा। अब है 13x, तो उस टाइम जब ये 11x है तो प्रेजेंट में कितना होगा? तो आप कहोगे सर 8x होगा। बताओ ठीक है क्या? लास्ट वाला पॉइंट अपने पास यहां से 5x घटा दिया। ये लो आशीष भाई रिपीट कर देता हूं, 5x मैंने माइनस कर दिया है। अब बेटा उतना ही बड़ा हो जाएगा जितना उसके पिता अभी हैं। मुझे बताइए यहां से तो अभी है, तब पिता और बेटे की आयु का योग 115 वर्ष अगर होगा तो पिता की वर्तमान आयु आप बताइए, ऐसा अपने पास लिखा हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां से ध्यान से अच्छे से ठीक से समझने की कोशिश करना। अब उसके बेटे की एज अगर अपने पास यहां पर बेटा अभी कितने साल, नहीं फादर अभी कितने साल का है? 8x का। तो अगर बेटे को 8x आपको बनाना है, मुझे बताइए, तो बेटे को अगर 8x बनाना है, ध्यान से सुनिए, तो यहां पर कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 7x जोड़ देंगे। बेटा प्रेजेंट में कितने फादर प्रेजेंट में कितने का है? तो यहां पर आप कहोगे सर प्रेजेंट में 8x का है। अगर मैं बेटे को भी 8x का बना दूं तो मुझे बताओ इसमें भी क्या 7x जुड़ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7x जुड़ जाएगा। और 7x अगर जुड़ गया तो 8 और 7 कितना होगा? तो आप कहोगे सर 15x होगा। बताइए ठीक है क्या? अगर ऐसा हो गया तो बेटे की और फादर की और बेटे की एज का जो सम होगा वो अपने पास यहां पर कितना होगा? तो आप कहोगे सर 115 अपने पास होगा। कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज अपने पास है, समझना आपको पड़ेगा। 2 बार 3 बार 4 बार देखकर पिता की आयु वर्तमान आयु क्या है? तो मुझे बताइए क्या 8 × 5 40 साल होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास होगी। बताओ ठीक है क्या? मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं समझाने की, देखना ध्यान से अच्छे से ठीक से आप समझना। जहां पर आपको लगे कि सर ये बात समझ में नहीं आई उसको मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए एक मदर और उसके अपने पास सन की बात हो रही है। तो ये अपने पास 6x है, तो ये अपने पास कितना होगा? x। जब बेटा मदर की एज का होगा, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, बीच में उनका फादर भी आएगा तो मैं आपके लिए लिख दूंगा, यहां पर प्रेजेंट की बात हो रही है। जब बेटा मदर की एज का होगा मतलब कितने एक्स का होगा? 6x का। तो क्या मदर की एज में अपने पास नहीं बढ़ेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बढ़ेगा सर, ये 5x बढ़ा है तो मदर की एज भी उस टाइम तक 5x बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो 5x बढ़ाओगे तो ये अपने पास 11x। और इस टाइम में फादर की एज और मदर की एज का रेशियो 13:11 है। तो 11 की वैल्यू अपने पास 11x है, तो फादर की एज 13 की वैल्यू क्या अपने पास 13x होगी क्या? 13x तो तब है जब ये 5-5 साल बढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट में फादर की एज क्या 8x होगी? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या?
अब यहां से जब अपने पास जब बेटा उतना बड़ा हो जाएगा जितने उसके पिता अभी हैं, ये अपने पास 8x के, प्रेजेंट में उसके फादर कितने के हैं तो 8x के। अगर बेटे को भी आपको 8x बनाना है, ये प्रेजेंट की, पहले तो बेटा उतना बड़ा हो गया जितना उसकी मदर की एज थी, एक कंडीशन। अब ये दूसरी कंडीशन कह रहा है कि अगर प्रेजेंट में जितने उसका बेटा उतना बड़ा हो जाएगा जितना उसके पापा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में कितने 8x, पिछली बार तो 6x के बराबर बनाया था, अब अगर 8x है तो मुझे बताइए कि क्या अपने पास बेटे को 8x फादर की एज का अगर बनाना है, तो अगर बेटा 7x बढ़ा है तो क्या अपने पास फादर भी ये रहा, क्या 7x बढ़ा होगा क्या? जैसे पिछली बार मदर की एज बनाने के लिए 5x जोड़ दिया, अब ये 7x बढ़ा है तो उस टाइम के लिए फादर भी क्या 7x बढ़ के क्या 15x हो जाएगा क्या? और ऐसा करते ही उनकी एज का जो सम अपने पास होगा 15 और 8, 15x प्लस 8x, इन दोनों का सम अपने पास दिया हुआ 100 कितना दिया हुआ है 115, तो हमारे पास 23x बराबर 115 अगर है तो x का मान क्या 5 आएगा क्या? और x का मान 5 आते ही परसेंटेज कितनी होगी फादर की तो 40 ईयर। ये लो 3-4 बार समझा दिया है। अब तो बताओ क्या सभी लोग इसको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे हो और क्या क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हो क्या? बताओ। ये अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोचिए और करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्लियर? बहुत अच्छी बात भाई। In a family, the age of the father is 5 times the age of his son. Mother says is 4 times the age of the second son. The difference of the age of parents is half the sum of the age of sons. देखिए अपने पास यहाँ पर एक मदर है फैमिली में, एक उसके फादर हैं, एक पहला बेटा है और एक दूसरा बेटा अपने पास है। परिवार में पिता की आयु उसके एक बेटे की एज से अपने पास 5 गुना है। ये अगर अपने पास एक्स ईयर का मैं मानो तो उसके जो फादर अपने पास हैं वो उससे 5 गुना है। तो आप कहोगे कितना होगा? 5x। बिल्कुल ठीक है, सही एकदम लिख लिया है। और माँ की आयु उसके दूसरे बेटे की आयु का 4 गुना है। दूसरे बेटे की आयु अगर मैं y मानो तो मुझे बताओ मदर की एज क्या अपने पास 4y होगा क्या? ये मैंने लिख दिया। सबसे पहली बात, ये कहाँ से कैसे लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक चीज बताइए मुझे। इतनी बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जो लैंग्वेज में अपने पास लिखा हुआ था फादर की एज, एक बेटे का नहीं पता दोनों बेटों की एज अभी क्या है, एक बेटे की एज से अपने पास ये रहा और ये अपने पास ये हो गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, द डिफरेंस ऑफ एज ऑफ द पेरेंट्स इज हाफ द सम ऑफ द एज ऑफ द सन्स। यहाँ पर दोनों की एज का जो आधा अपने पास इनकी एज का जो डिफरेंस है 5x - 4y, वो दोनों की सन की एज सम का अपने पास हाफ है। तो हाफ आप लोग कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 10x माइनस अपने पास 8y बराबर अपने पास x प्लस वाई अगर होगा तो x इधर आ जाएगा तो 9x बराबर अपने पास 9y आ गया। इसका मतलब कट गया है तो क्या x और y मुझे बताइए क्या इक्वल आ गए हैं क्या? मुझे बताइए x और y यहां से इक्वल आ गए हैं। ये दोनों अगर इक्वल आ गए, इनकी एज अगर बराबर अपने पास है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या दे आर ट्विंस? वो अपने पास जुड़वा होंगे। अगर दोनों की एज ही बराबर है तो वो जुड़वा होंगे। ये अपने पास आंसर आ गया। इसको लिखना चाहिए था फादर की एज जो है वो मदर की एज से बड़ी है, इसको ऐसे लिखना चाहिए था क्वेश्चन में। फादर की एज क्योंकि डिफरेंस दिया हुआ है तो उल्टा भी तो हो सकता है, मदर की एज हम लोग पहले लिख लें और अपने पास फादर की एज बाद में लिख लें, तो फिर अपने पास कोई सा भी ऑप्शन मैच करेगा नहीं। तो इसको लिखना चाहिए वैसे क्वेश्चन में। ये वाला बताओ ठीक है क्या?
ये तो अर्जुन जो मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, होता क्या है, रियल में एक नोटबुक आप अपने पास रखिए, क्वेश्चन यहां से आप लोग निकाल सकते हो और उस नोटबुक में सॉल्यूशन अपना करते चलिए, ताकि बाद में रिवीजन करना पड़े। क्योंकि होगा क्या, एक बार जैसे मैंने एज, मान लो ये एज मैंने पढ़ा दिया है, एज पढ़ाने के बाद आप वापस जब क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन अपने पास होंगे जिसमें से 8 या 10 क्वेश्चन में आप फंस जाओगे। फिर वहां पर कहां से सॉल्यूशन देखोगे, वापस वीडियो ऑन थोड़ी ना करोगे, बार बार वीडियो ऑन करने पे आपको और उस क्वेश्चन में पहुंचने में, आगे बढ़ने में, पीछे करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग सॉल्यूशन करते चलो, जब किसी क्वेश्चन में, और दूसरी बार जब करोगे ना तो फंसोगे 8-10 क्वेश्चन में, फिर आप तीसरी बार करोगे तब जाके 1-2 क्वेश्चन में ही फंसोगे, चौथी बार फिर क्लियर हो जाएगा, फिर उस बुकलेट की आपको जरूरत रहेगी नहीं, फिर हमेशा के लिए समझ में आता रहेगा। ऐसे करना होता है भाई। तो चलिए, इससे जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन अपने पास है, करने की कोशिश कीजिए, कौन किसको क्या बोल रहा है। चलो बताओ मुझे, पढ़िए लैंग्वेज आप लोग। In a family, a couple has son and a daughter. The age of father is three times that of his daughter, and the age of his son is half of his mother. The wife is 9 years younger to the husband. यहाँ पर देखिए, चार लोगों की फैमिली है, उनके मतलब फादर हैं, मदर है, सन है और डॉटर है। इसने हम लोगों से कहा द एज ऑफ फादर इज द थ्री टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर्स एज। डॉटर की एज अगर एक्स है अपने पास, तो मुझे बताइए फादर की एज क्या अपने पास 3x होगी क्या? यहां पर आप कहोगे बिल्कुल सर, अपने पास 3x होगी। बेटी की आयु से पिता की आयु 3 गुना है, बिल्कुल सही है। माँ की आयु बेटे की आयु से आधी है, माँ की जो नहीं, माँ की आयु से बेटे की आयु आधी है, ठीक है। और पत्नी पति से 9 वर्ष छोटी है, जो वाइफ, जो उनकी मदर या इनकी वाइफ जो है, वो से 9 वर्ष छोटी है, तो ये 3x होगा, तो ये अपने पास 3x-9 होगा। और उसका सन की एज इसकी हाफ होगी, 3x-9 अपॉन अपने पास 2, ये अपने पास आ जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिए, आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं, बस लैंग्वेज ये ऐसी लिख रखा है, लैंग्वेज में आपको घुमाता है, बाकी क्वेश्चन आसान है। जो फादर है वो डॉटर से 3 टाइम है, मदर इससे 9 साल कम है, 3x-9, और बेटा उनसे भी अपने पास आधा है मदर की एज से। आगे अपने पास लिखा है भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, जो सन है, जो ब्रदर है, वो बहन से 7 वर्ष बड़ा है, तो 3x-9 अपॉन 2 माइनस एक्स, बड़ा या छोटा मतलब डिफरेंस अपने पास है, तो 3x-9 माइनस 2x इक्वल्स टू अपने पास 14 अगर है, तो मुझे बताइए x का मान क्या अपने पास 23 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 23 आ जाएगा। और माँ की आयु अपने पास क्या होगी? तो माँ की आयु जो होगी 23 23 गुना 3 69 -9, क्या मदर की एज 60 ईयर अपने पास आ गई है? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास यहाँ पर बताओ सही है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए कैलकुलेट कीजिए आप लोग। पहले आप लोग खुद पढ़िए, फिर मैं आपको करवाता हूँ। पहले खुद पढ़ोगे, कहीं पर कंफ्यूज होगे, मैं समझाऊंगा, ज्यादा समझ में आएगा आपको। हाँ, सब कुछ कोमल यहाँ पर लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर आप लोग पढ़ते चलोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइदर ए एंड बी आर इन द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी, या तो ए और बी की एज बराबर है, या ए बी से बड़ा है,
ये लीजिए, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो, बताओ ठीक है क्या। ए बी से या तो बड़ा है या अपने पास बराबर है। एक बच्चा कह रहा है कि अमित ने आप पहले ही आंसर ए दे दिया, अमन ने भी आंसर ए दे दिया। ये तो साफ साफ गलत हो गया ना। ए इज ओल्डर देन बी। ए इज, मुझे बात बतानी है, बताओ। बोर्ड के लग नहीं जाए तो मैं वो तो ध्यान रखूंगा। आप बच्चों को हेलो बोलना है क्या, मेरे स्टूडेंट्स को? आ जाओ एक बार हेलो बोल दो। फिर गेट मत खोलना, ठीक है? बीच में डिस्ट नहीं, एक बार सामने तो आओ, अभी तो दिखाई नहीं दे रहे आप। ये देखो, ये देखो, जोर से बोलो हेलो। ऐसे थोड़ा ना बोलते हैं, ऐसे तो गुस्से में बोल रहे हो आप। ठीक है, सबको लव यू बोल दो। गुड। बाय बाय कर दो आप। सब सब देखो आपको हेलो बोल रहे हैं। उधर देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, देखो आशीष ने आपको बोला लव यू, तेज ने भी कहा लव यू, सभी ने ये बोला आपको। ठीक है, ठीक है। अब नहीं आओगे क्लास में, डिस्टर्ब नहीं करोगे? ठीक है, तो चलो मैं छोड़ता हूँ आपको, चलिए। आपके कलर दे दूँ? ये लो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अपने पास एक बच्चे ने, जैसे अमित ने कहा इज ए इज ओल्डर देन बी, बी ए से बड़ा है, तो ये तो बराबर हो गया ना। ये मुझे बताइए, ए इज ओल्डर देन बी, अपने पास ये तो गलत हो गया, क्योंकि बड़ा क्यों हो सकता है, बराबर भी तो अपने पास हो सकता है। पहली स्टेटमेंट से ये चीज तो गलत होगी, बताओ ठीक है क्या। कार्तिक मौर्य का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई कार्तिक, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और खूब सारी मेहनत करो जिंदगी में और खूब आगे बढ़िए भाई। हैप्पी बर्थडे कार्तिक भाई आपको। तो यहां से देखिए, ध्यान से अच्छे से ठीक से आप लोग समझने की कोशिश करना इस चीज को। देखो, हाँ एबीसी बेटा है मेरा, ये देखिए छोटा बेटा है वो। यहां पर देखिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है आइदर ए एंड बी आर द सेम एज और ए इज ओल्डर देन बी। मेरे दो बेटे हैं और दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम ही है, दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, दोनों की डेट ऑफ बर्थ सेम है, 17 जून 17 जून। देखिए ध्यान से समझना आप, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, आइदर सी एंड डी आर द सेम और डी इज ओल्डर देन सी। यहां पर या तो डी सी से ओल्डर है या सेम एज के हैं, ठीक है। और आगे लिखा है बी इज ओल्डर देन सी, बी इज ओल्डर देन सी, बी इज ओल्डर देन सी एंड सी इज, डी इज ओल्डर एंड इक्वल टू सी, ऐसा अपने पास यहाँ पर गिवन है। बी ए से अपने पास बड़ा है ना, अपने पास बी ए से बड़ा कैसे हो सकता है, ये तो गलत अपने पास हो गया। यहाँ पर बी एंड डी आर और द सेम एज, बी और डी क्या सेम एज के हैं क्या, ऐसे मत सोच लेना। सी बड़ा है, बी बड़ा है सी से और डी भी बड़ा है तो सेम एज के नहीं हो सकते। डी इज ओल्डर देन सी, सी से बड़ा है डी, सी से बड़ा ना, ए इज ओल्डर देन सी, हाँ ये सही है क्या, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बताओ सही है क्या। सर सी डी 3 नंबर हो सकता है क्या, अपने पास कैसे हो सकता है, डी इज ओल्डर देन सी। डी ओल्डर कहाँ है, मतलब कंफर्म थोड़ी ना है, बराबर भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये अपने पास जो दोनों हैं ये अपने पास बराबर भी तो हो सकता है, लेकिन तो एक स्टेटमेंट आप पर आप कैसे पहुंचोगे। सी में इक्वल भी तो, हाँ इक्वल भी तो हो सकता है, डी इज ओल्डर देन सी, डी ओल्डर क्यों है, इक्वल भी अपने पास हो सकता है, बताओ ठीक है क्या। ना सेम ट्विंस नहीं है, एक छोटा है एक बड़ा बेटा है। एक बच्चा जो पूछ रहा ऊपर ट्विंस है क्या, नहीं ट्विंस नहीं है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पर 56 करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोशिश करना सभी लोग इसको सोल्व करने की। यूपी पुलिस एग्जाम में 8 जून को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक कार्तिक भाई, यूपी पुलिस देना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार।
पढ़िए, पढ़कर करने की कोशिश करो, मैं समझाता हूं। जरूर कार्तिक भाई। तीन मित्र वीर, संदीप और सतीश की आयु का अनुपात। तीन दोस्त हैं, वीर है, संदीप है और सतीश है। तीन लोग अपने पास हैं। वीर और उसकी पत्नी की आयु का योग अपने पास यहाँ पर पहले तो रेशियो दिया हुआ है। बताओ 1/3, 1/2 और 1/4 अगर है तो 12 से अगर गुना कर दोगे तो रेशियो क्या 4, 6 और 3 ही हो जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही हो जाएगा। वीर और उसकी पत्नी इनके सभी के वाइफ भी हैं, तो W1 मान लो इसकी वाइफ, इसको मैं W2 नाम देता हूं और इसको W3 नाम देता हूं। इसने कहा वीर और उसकी पत्नी की औसत आयु, वीर की और पत्नी की, वीर की आयु अपने पास 4x है और इसकी वाइफ की एज मैंने W1 मान लिया है। तो क्या दोनों को ऐड करने पर 66 होगा क्या? आप कहोगे जरूर। जबकि संदीप और उसकी पत्नी का आयु का योग 39 है। संदीप और उसकी पत्नी, ये मैं आपके लिए यहाँ पर 4x, 6x और 3x मान चुका हूं। इसने कहा संदीप और उसकी वाइफ की एवरेज, तो अपने पास 6x प्लस W2 बराबर अपने पास 39, और 39 का डबल कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर 78 अपने पास हो गया है। सतीश की पत्नी की आयु वीर की पत्नी और संदीप की पत्नी की आयु का 3/8 है। मैं एक बार फिर समझाता हूं, वापस से देखना। वैसे तो जो लैंग्वेज थी वो मैं पढ़ते हुए चल रहा हूं, मैं एक बार फिर समझाता हूं। ये अपने पास वीर, और अपने पास यहां से मैंने रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। फिर समझाता हूं। वैसे तो अपने पास सिंपल क्वेश्चन है, यहां पर 4, 6 और 3 12 से गुना करते ही। अब मुझे एक बात बताओ, सभी लोग जो इसने लिखा है, इनकी वाइफ मैंने W1, W2, W3 नाम दिया। वीर और उसकी पत्नी की एज का एवरेज 33 है, तो बट्टे 2 बराबर 33 है, तो 2 से गुना कर दिया मैंने। यहां पर बट्टे 2, इन दोनों का एवरेज दिया हुआ है 39, तो बट्टे 2 गुना कर दिया तो अपने पास 78। सतीश की पत्नी की आयु, वीर की पत्नी और संदीप इनका 3/8, तो इसका अगर मैं 8 मानूं, नीचे वाली संख्या अगर मैं पहले मान लूं 8, तो क्या इसका 3 हो जाएगा क्या इनकी एज का? या वैसे मान लेना 1, तो ये हो जाएगा 3/8। तो 8 पलट कर अगर इधर आ जाएगा तो रेशियो तो 8:3 होना है। मुझे सबसे पहले बताओ, इतनी बात तो क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? एक एक चीज मैं आपको समझाता रहता हूं, आगे मैं बढ़ता रहता हूं। ये बात तो, इतना तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चल रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कुछ हम लोग कर नहीं रहे हैं। वीर की आयु सतीश की पत्नी की आयु का अनुपात 4, वीर की आयु 4x है और सतीश की पत्नी, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, वीर की आयु सतीश की पत्नी की आयु से 4:3। वीर की पत्नी नहीं, वीर की आयु का। तो मुझे बताइए, ये अगर 4x है तो क्या ये अपने पास 3x होगा क्या? और इन दोनों की एज कितनी होगी? तो आप कहोगे ये 3x है, तो ये सर अपने पास 8x होगा, क्योंकि रेशियो 8:3 था। और यहां पर ये चीज दी हुई है, अगर हम लोग इनको जोड़ेंगे तो मुझे एक बात बताओ, 6 और 4 10x है, प्लस W1 प्लस W2 बराबर, यदि अपने पास यहां से क्या 144 अगर है, और W1 W2 का मान कितना रख सकते हो? 8x आप लोग रख सकते हो। तो 8x रखते ही ये अपने पास क्या 18x बराबर 144 अगर है, तो x का मान क्या 8 आ गया है क्या? आपको जरूर आ गया है। तो 8 अगर आ गया तो सभी की एज, तीनों दोस्तों की आयु का योग, तीनों आयु का योग 13x है, और 13x को गुना करोगे अगर 8 से, तो 13 8 104, 104, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। तो जैसे ये बोलता चल रहा है वैसे हम लोग करते चले, तो आंसर जो है वो अपने पास खुद ही आ गया है। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर।
तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ये अपने पास मुझे बताइए कि अपने पास रिप्लेस वाला क्वेश्चन नहीं है क्या? आप लोग यहाँ पर जो है वो आप लोग औसत में ऐसे क्वेश्चंस करके आए हो, एवरेज में ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करके आए हो, अगर आप लोगों को याद है तो। 9 सदस्यों वाली एक समिति की आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब 42 और 44 वर्ष की आयु के दो पुरुषों को दो महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो न्यू पर्सन जो अपने पास होंगे, क्या आप लोगों को याद है क्या? न्यू पर्सन बराबर जिसको रिप्लेस किया है, प्लस माइनस एवरेज चेंज इनटू अपने पास टोटल पर्सन जितने अब हैं। क्या ऐसा एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था क्या? मुझे बताइए। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर सीखा था। दो पुरुषों को महिलाओं द्वारा, तो इन दो महिलाओं की औसत आयु क्या है? न्यू पर्सन अपने पास दोनों जो हैं उनकी एज अपने पास कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 86 होगी। रिप्लेस दो वुमेन को किया है, एक की एज अगर एक्स मान लें हम लोग, तो ये हो गया अपने पास 2x। एवरेज बढ़ा या घटा? तो आप कहोगे जो एवरेज अपने पास है वो अपने पास यहाँ पर दो पुरुषों को दो महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित, वुमेन अपने पास आई है, न्यू पर्सन दो वुमेन अपने पास यहाँ पर, तो 2x बराबर रिप्लेस किया 86, और यहां से एवरेज अपने पास चेंज कितना बढ़ गया 3, और लोग कितने हैं? तो आप कहोगे सर 9 लोग अपने पास हैं। तो 2x बराबर 86 प्लस अपने पास यहाँ पर क्या 27 आप लोग जोड़ दोगे क्या? बताइए मुझे। 13 और अपने पास ये हो जाएगा। तो 2x बराबर यदि अपने पास यहाँ से 113 अगर है तो x का मान क्या 56.5 अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल अपने पास आ जाएगा, ये तो एवरेज का अपने पास क्वेश्चन है, बताओ ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट भी एवरेज टाइप का ही क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पाओ तो। छात्रों के तीन समूह का औसत 18, 20 और 22 है। ये अपने पास 18, 20 और 22 अपने पास है। ये आसान एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन आसान क्वेश्चन है, इसमें दो छात्र, इसमें तीन और इसमें पांच, तो वैसे ही कर लो। ये अपने पास 36 हो गया, ये अपने पास 60 हो गया है, और ये अपने पास 110 हो गया है। तो इन 200 अपने पास 170 और 36 का 206 हो जाएगा क्या? और 206 को डिवाइड किससे करोगे? 10 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 20.6 ईयर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कितना होगा? बताओ ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन ये अपने पास रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, खुद से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए। राहुल की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। राहुल है, उसका बेटा है और उसके पिता है। राहुल है, उसका सन है और उसके फादर है। वह अपने पिता की वर्तमान आयु का 4/5 गुना अपने पास है। ये अपने पास अगर एक्स होगा, उसका बेटा, तो क्या 3x होगा क्या? और राहुल अपने पिता का 4/5 है। फादर की एज अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए एफ मानो, तो उसका 4/5, फादर की एज का 4/5 अपने पास किसकी एज आ जाएगी? राहुल की एज आ जाएगी। इसका मतलब फादर की एज क्या 15/4x लिख सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 15/4x में लिख सकता हूं। अब मुझे बताइए यहां से क्या रेशियो आप लोग कन्वर्ट कर लोगे क्या? ये अपने पास 4 से गुना करो, एक्स से एक्स तो कट गया, ये 4 होगा, ये अपने पास कितना होगा? 12 होगा, और ये कितना होगा? अपने पास 15 होगा। इसने कहा कि इनकी औसत आयु 62 है, एवरेज अगर 62 है, तो टोटल एज क्या 62 इंटू 3 होगी क्या?
टोटल के लिए एवरेज को, 3 लोगों का एवरेज 62 है तो 3 से गुना कर दिया, बट्टे अपने पास 31 और इनटू हमेशा उससे कर देंगे जो पूछा है। इसने हम लोगों से कहा है दादा और पोते की आयु का अंतर आप लोग बताओ, तो दोनों का अंतर मुझे बताइए। क्या 11 से आप लोग गुना कर पाओगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। 31 से 2 बार, तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 66। ये लीजिए। बाकी आप लोग दोनों का डिफरेंस 11 है तो 11 का मल्टीपल एक ही अगर ऑप्शन में है तो उससे भी आप लोग काफी बार सोच सकते हो कि डिफरेंस अपने पास 11 है। ये लीजिए। हाँ, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में अंकित, और राइट एंगल ट्रायंगल में भी होगा और ऑब्ट्यूज में भी होगा ऐसा। लेकिन ऑब्ट्यूज में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर भी होता है, तो उसमें तो कोई फर्क अपने पास पड़ता नहीं या क्वेश्चन पूछता नहीं। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 52। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज पढ़ो और सोल्व करो। सेकेंड ईयर में हो सूरज, जी के साथ साथ पढ़िए भाई, जी के लास्ट तक आपसे हो नहीं पाएगी। तो जी के पढ़ो, मैथ्स को कंटिन्यू रखो डेली, जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता 2 घंटे पढ़ो। अगर एक बार सिलेबस हो गया है तो, और मैथ्स अगर आपका ठीक है तो रीजनिंग वैसे ही बच्चे का ठीक होता है, उसमें स्पीड बढ़ाओ। जी के साथ साथ पढ़ो, और इंग्लिश अगर आपकी ठीक नहीं है तो उसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। 5 वर्ष बाद राम की आयु उस समय कपिल की आयु के 2 गुने से 2 वर्ष 1 वर्ष कम है। देखिए, एक अपने पास राम की बात हो रही है और एक अपने पास कपिल की बात हो रही है। आफ्टर 5 इयर्स, 5 वर्ष बाद राम की आयु उस समय कपिल की आयु के दुगुने से, ये एक्स है, दुगुने से यानी कि 2x से एक कम होगी। 7 वर्ष बाद कपिल की आयु अपने पास, मुझे बताओ, ये तो अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद, तो उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? तो 5 घटाओगे तो ये हो गया 2x-6, 5 घटाओगे तो ये हो गया x-5, क्योंकि ये तो 5 साल बाद की है, प्रेजेंट के लिए 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 7 वर्ष बाद कपिल की आयु राम की वर्तमान आयु का, देखिए इसकी 7 वर्ष बाद, ध्यान से सुनना, आफ्टर 7 ईयर, 7 वर्ष बाद कपिल की जो आयु अपने पास होगी, इसमें 7 जोड़ दोगे तो क्या x+2 होगी क्या? प्रेजेंट में ही तो 7 जोड़ोगे, तो अपने पास 7 वर्ष बाद कपिल की आयु राम की वर्तमान आयु की, इसकी 7 साल बाद मत निकाल लेना, ये गलती मत कर देना। यहां पर अपने पास 7 वर्ष बाद कपिल की आयु राम की प्रेजेंट आयु का, राम की, ध्यान से पढ़िए, राम की जो प्रेजेंट एज है उसका अपने पास 2/3 अपने पास है, ये लीजिए। तो ये 3x प्लस अपने पास 6 बराबर हो गया 4x माइनस अपने पास 12। तो क्या अपने पास x की वैल्यू, क्या अपने पास 18 आ गई है क्या? आप कहोगे जरूर सर 18 आ गई है। तो राम और कपिल की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? तो परसेंटेज ये रही, 18 में से 5 अगर माइनस करोगे तो इसकी परसेंटेज तो अपने पास 13 है, और 18 गुना जो 36 में से ये माइनस करोगे तो इसकी परसेंटेज 30 साल है। दोनों में डिफरेंस मुझे बताइए, क्या 17 ईयर का डिफरेंस है? अब तो आप लोग सारे बच्चे मिलकर मुझे बताओ, क्या आप लोग इसकी लैंग्वेज समझने की शुरुआत कर दी है क्या, कि एज वाले क्वेश्चन में हम लोग कैसे लैंग्वेज पढ़ते हैं? करो क्वेश्चन नंबर 51। जॉन कियारा से 3 वर्ष छोटा है, उस समय दोनों की शादी हुई थी। कियारा और जॉन की उम्र का योगफल, जब शादी हुई थी ना तब दोनों का, कियारा और जॉन, टोटल सम है 45। प्रेजेंट में अगर 3 साल छोटा है तो शादी के टाइम भी 3 साल छोटा अपने पास था, तो दोनों की एज का सम भी दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो अपने पास यहाँ पर 48 अगर अपने पास है, तो मुझे बताओ कियारा की जो एज अपने पास होगी वो क्या 24 होगी क्या? तो शादी के टाइम कियारा की एज 24 है, तो जॉन उससे 3 वर्ष छोटा है, तो अपने पास 21 होगी।
और उसका भाई सेम जो है ना उससे 5 वर्ष छोटा था, तो 5 वर्ष छोटा था तो शादी के टाइम उसकी जो एज होगी सैम की वो क्या 16 ईयर होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 ईयर होगी। बताओ ठीक है क्या? कल मैं क्वेश्चन नंबर 42 तक आप लोगों को करवा चुका था और मैंने कहा था कि 50 तक भाई आप लोग करना। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया है तो आप लोग मुझसे पूछिए, उस चीज को मैं आप लोगों के लिए सोल्व कर दूंगा। पूछो मुझसे। 50, एक बच्चे की प्रॉब्लम है 50। 7 वर्ष पूर्व एक की उम्र उसकी वर्तमान उम्र से आधी से, देखिए एक ही बात हो रही है, ये अपने पास यहां पर किसकी बात हो रही है? ओनली एक ही बात हो रही है। इसमें आप फंस जाते हो, एक ही बात हो रही है तो एक की उम्र उसकी वर्तमान उम्र की आधी से 10 वर्ष अधिक है, तो वर्तमान में एक की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए 2x है, तो 7 वर्ष पहले उसकी एज कितनी होगी? आधी से 10 वर्ष अधिक, आधी से 10 वर्ष अधिक होगी। इसका मतलब इन दोनों में अंतर क्या 7 का है क्या? आपने एक बच्चे ने 50 पूछा, मुझे बताइए इस टाइम 2x है, आधी से 10 वर्ष अधिक और 7 साल पहले, तो 2x में से माइनस करोगे x+10 बराबर अपने पास अगर 7 आ गया तो 2x - x - 10 बराबर अगर 7 है तो x की वैल्यू 17 और x की वैल्यू 17 रखते ही प्रेजेंट में इसकी एज क्या 34 है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 34 है। पहली लाइन का मतलब क्या आप समझ गए हो क्या? बी की 4 वर्ष पूर्व उम्र एवं ए की 4 वर्ष पूर्व उम्र का अनुपात, बी की 4 साल पहले और ए की 4 साल पहले का अनुपात, अपने पास बी का और ए का अपने पास 4 साल पहले, तो इसकी 4 साल, ये तो प्रेजेंट है। मुझे बताइए 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 4 साल पहले इसकी एज 30 होगी। और इनका रेशियो जो दिया हुआ है वो 5:2 दिया हुआ है, तो 5 की वैल्यू अगर अपने पास 30 है तो क्या 2 का मान 12 होगा क्या? लेकिन ये तो 4 साल पहले अपने पास है, तो प्रेजेंट में बी क्या 16 साल का होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 साल का होगा। ये तो 4 साल पहले का अनुपात था, 5 अनुपात, उल्टा दिया हुआ है, बी का पहले 2 तो बी का 2 और ए का 5। यदि 12 वर्ष बाद सी की उम्र बी की 2 वर्ष पहले उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद सी की एज आफ्टर 12 ईयर्स, सी की एज आफ्टर 12 ईयर्स, इसकी 2 साल पहले, 2 साल पहले कितनी थी 14, 14 का 3 गुना 42। तो मुझे बताओ 12 साल बाद 42 हो जाएगी, तो आज सी जो है वो क्या 30 साल का है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 30 साल का है। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? और कोई प्रॉब्लम अगर आपके पास हो तो आप लोग मुझसे पूछिए। मुझे लगता है अब आप लोगों ने यहाँ पर लैंग्वेज जो है एज वाले क्वेश्चंस की वो आप लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया होगा सभी बच्चों ने। तो यहाँ पर ये मैं हमेशा आपको ये बताता हूं, ध्यान रखना एज वाले जो क्वेश्चंस हमेशा नहीं आते, कभी कभार क्वेश्चंस ये अपने पास आते हैं और काफी बार रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन है रियल में मैथ्स, तो रीजनिंग वाले सर आपको नहीं पढ़ाते, ये मैथ्स वाले फैकल्टी को ही पढ़ाना पड़ता है। तो हम लोग ये नहीं बोलते कि जहां आप रीजनिंग पढ़ते हो वहां पढ़ लेना, एज में ही आपको पढ़ा देता हूं, क्योंकि मैथ्स आप लोग मुझसे ठीक ठाक तरीके से समझ जाते हो। तो आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कभी कभार क्वेश्चन आता है, तो जिन चैप्टर के क्वेश्चंस कम आते हैं उनको आपको बिना मतलब 600 700 800 1000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को 4 से 5 बार कीजिए। ये 61 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड आपको करवाए हैं, इनको कम से कम 4 से 5 बार आप लोग करना, सभी लोग मिलकर। 48 नहीं हुआ सूरज, मैं उसको भी करवा देता हूं, लेकिन इन क्वेश्चंस को आप 4-5 बार करना, सिर्फ और सिर्फ यही, और मैं एग्जाम में कभी भी आपका गलत नहीं होगा। आप मेरे कहने से ओनली इन्हीं को, बिना मतलब टाइम खराब मत करो, क्योंकि हमें जहां पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वहां ज्यादा हमें एनर्जी देनी है, ज्यादा टाइम देना है। इसका क्वेश्चन कभी कभार आता है, याद रखना। फिर बिल्कुल मैं ये क्वेश्चन करवा देता हूं, बाकी मेरी तरफ से क्लास कंप्लीट है। 3 वर्ष पूर्व मानिनी की उस समय की उम्र और रीनू की उस समय की उम्र की 3 गुना अपने पास है। 3 साल पहले एक बच्चे को इसमें प्रॉब्लम है, ये भी मैं करवा देता हूं। मानिनी की 3 वर्ष पूर्व उम्र, तो अपने पास यहां से रीनू की 3 गुना अपने पास है, ये लीजिए। रीनू की उस समय की उम्र की 3 गुना थी, तो मुझे बताओ प्रेजेंट में कितना होगा? तो प्रेजेंट में आप कहोगे सर 3x + 3, और ये कितना होगा? रीनू की x + 3।
आज से 6 वर्ष बाद रीनू की उम्र एवं आज से 8 वर्ष बाद मानिनी की। मुझे बताओ मानिनी की आज से 6 वर्ष बाद रीनू की उम्र कितनी होगी। तो 6 वर्ष बाद रीनू की जो उम्र अपने पास है वो x प्लस अपने पास 9 होगी, 6 जोड़ दो। और मानिनी की 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष इसमें 8 जोड़ दो, 3x प्लस 11 बराबर अपने पास रेशियो दिया हुआ है 3:7 अपने पास दिया हुआ है। एक बच्चे ने जिसने पूछा मुझे बताइए क्या आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे क्या, बताओ। इसको तो आप रेशियो से भी कर सकते हो। यहाँ पर मानिनी जो है वो रीनू से 3 गुना अपने पास है 1:3। तो प्रेजेंट में आने के लिए तो आप कितना जोड़ोगे, तो प्रेजेंट में आने के लिए तो 3 जोड़ोगे। उसके बाद इसकी 6 साल बाद तो 6 जोड़ दो, और इसकी 8 साल बाद तो 8 जोड़ दो। रेशियो कितना हो गया 7:3। एक तरफ आपने 11 जोड़ा, एक तरफ 9 जोड़ा। डबल क्रॉस मेथड से भी आप लोग अप्रोच कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या। अब तो सूरज बेसिक से किया था, बेसिक से भी मैंने कर दिया है, रेशियो से भी कर दिया है, क्या अब तो समझ में आ गया है क्या। तो चलिए इनको बार बार आप लोग कीजिए। और मॉर्निंग में हमारी क्लास कंटिन्यू चली रही है, तो कल शाम को मैं प्रैक्टिस बैच इस टाइम पढ़ा रहा हूं, तो उन्हीं बच्चों की क्लास जो है वो कंटिन्यूटी अब अपने पास हो जाएगी उनके लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।